हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है प्यारे से हमारे मैगी शो चैनल में। और मैं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और साथ में आपको बहुत पसंद भी आएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए ड्रामा चालू करते हैं। और हमारी हीरोइन का नाम होता है जूली। एंड जूली को उसकी जो गोद ली हुई बहन होती है वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। जब फिर जूली हेल्प मांगती है कि रिहाना तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। रिहाना जवाब में बोलती है कि बेवकूफ़, तुम अभी भी समझ नहीं पाई कि मैं वैन परिवार की संपत्ति पाने के लिए मैंने ये सब किया। मुझे पता है कि तुम वैन परिवार की असली बेटी हो। अब मैंने तुम्हें भी निकाल दिया, तुम्हारे बहन और माँ को भी बाहर निकाल दूंगी वैन परिवार से। और अब से वैन परिवार की संपत्ति सब कुछ मेरा हो जाएगा, हर चीज़। और ऐसा उसे मरते हुए छोड़ के चली जाती है रिहाना। इधर जूली होती है जो कि लेटी होती, बहुत दुखी होती है कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। तभी वहाँ पे एक डीमन गर्ल आती है जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है तुम मेरी मदद करोगी। वो डीमन गर्ल बोलती है तुम अच्छे से जानती हो कि मैं डीमन हूँ। अगर मैं तुम्हें ज़िंदगी तो नहीं दे सकती लेकिन मैं तुम्हारा बदला ले सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बदले में अपनी सोल देनी होगी, आत्मा देनी होगी। ये देखिए जूली मान जाती है, कहती मैं तुम्हें अपनी सोल दूंगी लेकिन तुम मेरा बदला लो, वो भी रेहाना से, क्योंकि उसने मुझे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ सबसे दूर कर दिया। मुझे बहुत ही उसने कष्ट दिया है। ये देखिए डीमन गर्ल बोलती ठीक है फिर अगर तुम अपनी सोल देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो जूली बन के एंटर करती है वैन फैमिली में। जो मैडम वैन होती है बहुत ही खुश हो जाती है कि जो उनकी बड़ी बहन मतलब बड़ी बेटी है जो उनसे खो गई थी बचपन में असली वाली, वो उन्हें वापस मिल चुकी है। अब देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मिलवाती कि इससे मिलो, ये रिहाना है, हमने गलती से इसे तुम्हें समझ के इस परिवार में ले आते लेकिन हमने भी इसे अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है, तब से ये भी तुम्हारी बहन होगी और इसका नाम रिहाना है। जूली मन के अंदर सोचती है कि मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रिहाना तुम कैसी हो। इसके बाद रिहाना अपनी पावर का यूज़ करती है और दिखाती है कि अगर मेरी असली बहन आ गई है, वैन परिवार की असली बेटी, तो मेरी छोटी बहन, मेरा भाई और मुझे मेरी माँ बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि उसकी अच्छी सोचों को दिखाता था उनके परिवार वालों को। ये देख के मिसेस वैन कहती है अरे बेटा नहीं, तुम भी हमारी बेटी हो, हमने भी तुम्हें 22 साल तक पाल पोस के बड़ा किया है, हम तुम्हें कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। अब से हमारे वैन परिवार की 3 बेटियां होंगी और मुझे तीनों पसंद है। ये देख के जूली अपने डीमन पावर का यूज़ करके उन्हें उनकी असलियत दिखाती है कि रिहाना असली में क्या सोच रही थी। उन्हें देखने को मिलता है कि रिहाना सोच रही है कि मुझे कैसे भी करके जूली को इस घर से भगाना होगा ताकि सभी लोग मुझे प्यार कर सकें। ये सुनने के बाद उसकी मन की सारी बातें जब उसका भाई सुनता है वो भी हैरान हो जाता है कि ये रिहाना ऐसा कैसे सोच सकती है। और जो वैन परिवार की दूसरी बेटी जिसका नाम सुई होता है वो भी है हैरान हो जाती है रिहाना की मन की बातें सुन के। ऑफकोर्स वो तीनों हैरान होते हैं, उनके तो बिल्कुल अचंभा होने लग गया होता है कि रिहाना इतनी बुरी बातें कैसे सोच सकती है। तभी वहाँ पे गू परिवार का बेटा होता है जिसका नाम गू शाह होता है। और बचपन में गू परिवार और वैन परिवार में शादी होना था, मतलब कि वैन परिवार की बेटी का और गू परिवार के बेटे का। जहाँ पे आज मिस्टर गू तो शादी करने के लिए मना करने के लिए आया होता है कि वो शादी नहीं करेगा। तभी रिहाना उठती है कि ब्रदर तुम अच्छा हो गया आ गए, मैं तुम्हें कब से देख रही थी। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे को लेके आ जाता है और बोलता है कि जूली मैं तुम्हारा पति हूँ, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम अपने चाइल्ड को, बच्चे को छोड़ के कैसे आ सकती हो। मिस टगू देखता है कि अरे वाह, इस फैमिली में तो अलग ही कहानी चल रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि गू शाओ का शादी होने वाला था वैन परिवार की बड़ी बेटी से। इधर हमारी हीरोइन उन सभी को उनके उस बूढ़े आदमी के थॉट सुनाती है कि वो बूढ़ा आदमी मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे मिस रियाना ने अच्छे पैसे दिए हैं इस काम को करने के लिए, मैं एक्टिंग अच्छी कर रहा हूँ, मुझे बाद में और भी पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम मेरी बीवी हो जूली, तुम क्या कर रही हो, उठो मेरे साथ घर वापस चलो। तब पे जूली बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पति, तो मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बूढ़े आदमी से शादी क्यों करूँगी। ये सुनने के बाद तो वो बूढ़ा आदमी डर जाता है, क्योंकि वो असलियत में उसका कोई ना पति था ना उसका कोई बच्चा था, और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो रियाना का ये प्लान फिर से फ्लॉप हो जाता है। वो सोचती है कि मुझे ब्रदर गू को अपनी तरफ खींचना होगा जिससे मैं उनसे शादी कर सकूँ, गू परिवार भी और वैन परिवार दोनों सब मेरा हो जाए। इधर जो जूली की मॉम होती है सोचती चलो अच्छा हुआ ये बूढ़ा आदमी सच में उसका पति नहीं था, चलो अच्छा हुआ अब मैं गू शाओ का शादी आराम से बड़ी बेटी जूली से करवा सकती हूँ। इधर वो मन के अंदर सोचती है रिहाना कि अगर मैं ब्रदर गो को नहीं पटा सकी
तो मैं वैन परिवार के बेटे को तो पटा सकती हूँ, वैसे भी कौन सा वो मेरा सगा भाई है। ये सारे थॉट्स उसके भाई सुन रहे होते हैं। उसकी बहन भी, छोटी बहन सुई, लड़ जाती है अपने बड़े भाई से। तो मॉम उन दोनों को चुप कराती है कि तुम फालतू में क्यों लड़ रहे हो, बकवासें करना बंद करो, चुपचाप बैठ जाओ अपनी चेयर पे। रियाना बोलती है ऊपर से कि ब्रदर गु, आप हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। लेकिन वो देखता है गुरशाओ कि रियाना तो एकदम बेवकूफ़ जैसी लगती है, एंड जो जूली है वो काफ़ी सुंदर भी है और स्मार्ट भी है। उसे पता है कि कब कैसे काम करना है, तो शादी को कैंसिल नहीं करता। अब बोलता है कि जब वैन परिवार की बड़ी बेटी आ चुकी है जूली, तो मेरी शादी उससे होगी और मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। अब तो रियाना का पत्ता कट हो जाता है, क्योंकि वो वैन परिवार की बड़ी बेटी बन के बैठी होती है, लेकिन वो असली डॉटर नहीं होती वैन परिवार की। वो कहती कोई बात नहीं, अगर ब्रदर गुर जाओ जूली से शादी करना चाहते हैं। इसके बाद वैन परिवार के हेड आ जाते हैं। इनका नाम वैन लॉन्ग होता है। वैन लॉन्ग आके अपनी डॉटर का हाथ पकड़ रियाना का। रियाना मन के अंदर सोचती है कि मेरे फादर इस तरीके से मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, कहीं मेरी मॉम को पता ना चल जाए कि मैं फादर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। सुनने के बाद तो उनके तीनों परिवार वाले हैरान हो जाते हैं, मतलब कि मॉम, साथ में छोटी डॉटर सुई और उनका बेटा भी। जहाँ पे मॉम हैरान हो जाते हैं कि ये तो बाप बेटी का रिश्ता था, ये रिश्ता इतना गंदा कैसे हो चुका। तभी वहाँ पे जो रियाना फिर से सोचती है कि डैड का तो अफेयर कंपनी के सेक्रेटरी के साथ भी चल रहा है। ये सुनने के बाद तो मॉम और भी हैरान हो जाती है। फिर रियाना मन के अंदर ये भी सोचती है कि जो डैड ने डायमंड के नेकलेस 2 पीस बनवाए थे, एक उन्होंने सेक्रेटरी को दिया था और दूसरा मॉम को दिया था। जब ये चीज़ मॉम नोटिस करती है कि सही बात है, रियाना जो मन के अंदर जो बोल रही है वो सब कुछ सही है। उन्होंने जो गले में नेकलेस पहन रखा है वही सेम टू सेम नेकलेस सेक्रेटरी के गले में है। इसका मतलब कि जो उनका हस्बैंड है उन्हें चीट कर रहा है, वो भी सेक्रेटरी के साथ मिल के। इधर हमारी हीरोइन बोलती है जूली कि मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर इतने दयालु हैं कि सबके ऊपर डायमंड खर्च करते हैं। उनका पति बोलता है बीवी क्या हो गया, वो बोलती है नेकलेस कैसे मिल रहा है उसके गले से। उसके पति बोलते तुम्हारा असली नेकलेस है, उसका सस्ता नेकलेस है, चीप है, वो डुप्लीकेट बना होगा। और अपनी बीवी को शांत करा के बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। वो बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं अपनी बेटी रियाना से चिपक रहे हो। वो बोलते हैं हम बाप बेटी का रिश्ता के अलावा और कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रही हो। जूली की मॉम को लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रही है। भले रियाना इस वन परिवार का खून नहीं है, लेकिन वो तो हम लोगों ने अपनी बेटी के तरीके पाला है। इसके बाद वो रियाना को घर पे रहने के लिए बोलती हैं और अपनी दोनों डॉटर जूली और शुई को बाहर शॉपिंग कराने के लिए लेके जा रही होती हैं। चलो मैं तुम दोनों को शॉपिंग करा लेती हूँ, जूली के पास कुछ भी कपड़े नहीं है और मैं आज जूली को अच्छी अच्छी शॉपिंग करा के लाऊंगी। इधर उन दोनों के जाते ही जो रियाना होती है वैन परिवार के हेड के साथ रिलेशनशिप बना रही होती है कि अगर उसे कुछ भी नहीं मिला तो वो मिस्टर वैन की बीवी बन के सारी संपत्ति हड़प सकती है। इधर मॉम को शक हो रहा होता है कि शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो दोबारा चेक करने जाते हैं तो उन्हें पकड़ लेते हैं कि जो उनका पति है वो गोद ली हुई बेटी रियाना के साथ चिपक रहा है। ये देख उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और रियाना से चिल्लाते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया और तुम मेरा ही घर गंदा कर रही हो। डैड समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने पति को भी थप्पड़ मार देती है, साथ में अपनी बेटी रियाना को भी, कि तुम एक ऐसी गंदी लड़की जिससे मैंने अपने घर में पाल पोस के बड़ा किया, तो मैं एक ऐसा सांप हूँ जो कि मुझे आने वाले टाइम पर ज़रूर डसोगी। उसका पति बोल रहा होता है कि तुम गलत समझ रही हो। बोलती है मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही, तुमने मुझे चीट किया और मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। उन दोनों को घर से बाहर निकाल पाती उससे पहले ही वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि वैन परिवार की हिसाब से अफवाह फैलेंगी तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। पता चलता है ये सब रियाना का प्लान होता है। उसने रियाना ने पहले ग्रैंडपा को मैसेज कर दिया होता है कि परिवार वाले उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने अपने फादर को सेड्यूस किया है। मॉम बोलती है आपको विश्वास नहीं हो रहा ग्रैंडपा सच में ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर ये सब बातें वैन परिवार के बाहर जाएंगी तो वैन परिवार का नाम खराब होगा, तुम्हें इस मैटर को नहीं दबाना होगा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अब अगले दिन जूली और रियाना सुई तीनों कॉलेज में जाती हैं, जहाँ पे रियाना ने फैसला किया होता है कि वो जूली और सुई का लड़ाई करवा देंगी, और वो ऐसा ही करती है, वो आग लगा देती है। और ये सब देख के सुई भड़क जाती है। सुई गुस्से में आके जो हमारी हीरोइन जूली होती है उसके ऊपर चेयर फेंकने लगती है, यहाँ तक कि उसकी सीट भी गंदी कर दी होती है। उसकी सीट में गम लगा दिया होता है कि वो अपनी सीट से चिपक जाए। और जूली बोलती बहन सुई मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। तभी वो रियाना के थॉट सुनाती है सुई को, जब रियाना मन के अंदर कह रही होती है कि ये दोनों बहनें आपस में लड़ मर के मर जाएं, तो जिससे वैन परिवार मुझे पाने में और भी आसानी हो जाए। जब ये सुई सारी उसके मन की बातें सुनती है रियाना की, तो उसका तो दिल ठंडा हो जाता है और वो चेयर को रख के अपनी चेयर पर वापस बैठ जाती है सुई। इधर हम
जूली को देखते हैं जो किसी दम मिस्टर को सौ के बगल में बैठने के लिए जाती है क्योंकि कोई और सीढ़ी नहीं थी। गुस्सा बोलता है अगर तुम में हिम्मत है तो बैठ जाओ। इधर हम रियाना को देखते हैं, वो सीट में बैठ जाती है जिस सीट में गम लगा होता है, उसकी स्कर्ट चिपक जाती है चेयर से। गुशाव बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मेरे बगल में बैठी हो। वो बिल्कुल भी उसकी बातों का जवाब नहीं देती है, सोचती है कि ये बहुत ही खड़ूस इंसान है। इधर टीचर मैथ वगैरह पढ़ा रही होती है और जो डी मंजूली होती है वो थक जाती है, उसे नींद आ जाता है और वहीं पे ही सो जाती है। इधर जो मिस्टर गुस्सा होते हुए देखते हैं कि जो सोते हुए जूली काफ़ी क्यूट लग रही है। टीचर नोटिस कर लेती है कि ये लड़की तुम सो रही हो क्या। जहाँ पे मिस्टर गुस्सा उसकी तरफदारी करता है तो टीचर उन दोनों को बाहर खड़ा कर देती है कि खड़े हो जाओ बुक्स लेके, तुम लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता। इधर ये सब देख के मिस जूली को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि टीचर ने उसे पनिशमेंट दी होती है। इधर हम शुई को देखते हैं जिसे मिलने के लिए रियाना ने बुलाया होता है। रियाना ने पहले से एक आदमी फिक्स कर रखा होता है जो कि सुई को किडनैप करके ले जाए, और वो ऐसा ही होता है। सुई खड़ी होती है, एक बदमाश आके सुई को मारता पीटता है एंड उसे दवा सुंघा के उसे बेहोश करके वहाँ से लेके जाता है। और ये सब देख के रियाना खुश हो रही होती है कि मैं एक एक करके वैन परिवार के सभी पत्तों को साफ कर दूंगी जिससे वैन परिवार पूरा मेरा हो जाए। इधर हम सुई की मॉम को देखते हैं जो कि चिंता कर रही होती है कि मेरी छोटी बेटी सुई अभी तक नहीं दिख रही, वो कहाँ होगी। इधर जो रिहाना होती है बड़े आराम से चाय पी रही होती है। वो उल्टा हमारी हीरोइन जूली पे इल्ज़ाम लगाती है कि आज जूली और सुई का लड़ाई हुआ था कॉलेज में। ये देख के डैड भी भड़क जाते हैं कि इसमें पक्का जूली का ही गलती होगा, तभी गुस्से में सुई घर नहीं वापस आई है। इधर हमारी हीरोइन को पता चल जाता है अपने डीवन पावर से कि रियाना ने किसी आदमी को भेज के सुई का किडनैप करवा लिया है। वो फैसला करती है कि वो सुई को बचाने के लिए जाएगी। इसके बाद वो जाती है सुई के पास, देखती है उसे बांध रखा गया होता है, उसे बहुत ही मारा पीटा गया होता है। सुई को विश्वास नहीं होता कि वो जिस बड़ी बहन जूली को पसंद नहीं करती थी आज वही उसे खतरे से बचाने के लिए आई है। और जो रियाना है वो पूरी तरीके से वहाँ गायब है, उसका नामो निशान भी नहीं है। फिर जूली उसे अपनी बाहों में उठा के अपनी छोटी बहन को वापस लाती है वैन परिवार में। इधर ये सब देखने के बाद तो रियाना के होश ही उड़ जाते हैं कि वो देखती है कि दोनों बहनें वापस आ चुकी है वैन परिवार में। इधर सुई के चेहरे से लग रहा होता है जैसे कि वो जानती थी रियाना कितनी बुरी है और वो रियाना के सारे मिशन जान चुकी है। इधर मॉम थोड़ी शांति लेती है कि चलो कम से कम उनकी तीनों बेटियां घर पे तो हैं, उन्हें सुकून होता है इस बात का। इधर रियाना बोल रही होती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरी सुई बहन इस हालत में आएगी। इधर डीमन जूली की पावर कम हो जाती है क्योंकि उसने सुई की मदद की होती है और सुई की मदद उसे करनी नहीं होती, तो उसकी थोड़ी पावर कम हो जाती है। इधर जूली फिर से रिहाना के मन की बातें सुनवाती है घर वालों को, जहाँ पर रिहाना मन के अंदर बोल रही होती है कि जल्दी से डैड मुझे तिजोरी से कंपनी की सील ला के दे दे जिससे मैं वन परिवार को जब्त कर लूँ। ये सुनने के बाद मॉम तुरंत ही तिजोरी की तरफ भागती है। देखते हैं उनकी तिजोरी में एक भी रुपया नहीं बचा, ना उनकी महंगी महंगी ज्वेलरी से सिर्फ सस्ती वाली उनके डोर में पड़ी हुई है और सिर्फ मैरिज वाले कागज़ पड़े हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और डैड से पूछते हैं कि कंपनी की सील कहाँ पे है। इल्ज़ाम लगाती रही है ना कि ऊपर कि तुम्हारे पास पक्का कंपनी की सील होगी ना, मुझे वापस करो। ये देख के वो डैड को इशारा करती है कि कंपनी की सील वापस दे दो, मैं वन परिवार के लिए लॉयल हूँ, मैं वन परिवार को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। डैड बोलते हैं कि मेरे पास कंपनी का सील नहीं है, मुझे नहीं पता है कौन सी सील के बारे में बात हो रही है। जहाँ पर रियाना इशारा करती है कि तुम्हें डैड मेरी मदद करनी होगी, जहाँ पे डैड को वो सील देनी पड़ती है रिहाना को, और रिहाना वसील मॉम को दे देती है कि मॉम मैं वैन परिवार के लिए लॉयल हूँ, मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ, मैं वैन परिवार की बेटी हूँ। और मॉम को फिर से झांसों में ले लेती है। लेकिन जो मॉम होती है बोलती है कि तुम दोनों एक नंबर के निकम्मे और धोखेबाज हो, मैं तुम लोगों को वैन परिवार से बाहर निकाल दूंगी। और गार्ड्स को बोलती है कि इन दोनों को वैन परिवार से बाहर निकाल दो। ये देखने के बाद तो रियाना फिर से परेशान हो जाती है कि अगर उसे वन परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा और डैड को भी तो किसे पटा के तो वो किसकी मदद से वन परिवार में वापस आएगी। इधर वो हमारी सुई को भी धक्का देती है, जहाँ पे जूली बोलती है कि कौन सी तुम्हारी बदतमीजी है। जहाँ पे सुई दिखाती है कि उसके चश्मे में कैमरा लगा होता है और प्रूफ दिखा देती है कि वो जो आदमी फिक्स किया था वो भी आदमी रिहाना का था। तभी वहाँ पे दादाजी आ जाते हैं कि ये सब मैटर यहीं पे बंद करो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वैन परिवार के लिए, कम से कम मुझे तो कोई तुम चारा दो, तुम मिसेस वैन हो। अगर ये सब बातें वैन परिवार के बाहर जाएंगी तो वैन परिवार का ही नाम खराब होगा। तभी वहाँ पे दादी जी आ जाते हैं। पता चलता है कि दादी जी ने इसी आदमी को पाल रखा होता है। दादी जी बोलती है लेकिन आज तुम गलत निर्णय ले रहे हो, और अपने बॉडी गार्ड्स को दिखाती हैं कि देख लो इन बॉडी गार्ड्स को। ये देख के जो फेक दादाजी होते हैं डर जाते हैं।
तो उसका दादी जी बोलती है कि जिन लोगों ने गलती करी है उन्हें वैन परिवार में रहने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद गार्ड्स को बोलते हैं कि जाओ इन दोनों को निकाल दो। तो रिहाना को और डैड को वैन परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन रिहाना चापलूसी करके वापस घुस जाती है वैन परिवार में। इधर दोनों बहन जूली और सुई खुश होती है। इधर जो रिहाना होती है दादाजी से मांग रही होती है और दादाजी को बातों में फुसला रही होती है कि ये सब उस चूई का गलती है, जूली ने ये सब किया है। दादाजी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर देता है, लेकिन वो बूढ़ी अभी ज़िंदा है। अगर हम उस बूढ़ी को रास्ते से हटा सकते हैं तो वन परिवार में सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद रियाना दादाजी के साथ मिलके उस बूढ़ी को टपकाने का इरादा बना रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं अगले दिन जो रिहाना होती है वो फिर से वैन परिवार के बेटे के साथ चिपक जाती है। और वैसे भी वो कौन से खून के सगे भाई बहन होते हैं, ऑफ कोर्स वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती थी। अब बोलती है कि जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनने के बाद तो जो डू होता है वो खुश हो जाता है कि चलो उससे शादी करेगी रिहाना। एंड उसी पार्टी में जूली भी आई होती है। तो जो डू होता है रिहाना का सपोर्ट कर रहा होता है, वो जानते हुए कि रिहाना कितनी बुरी है। जूली मन के अंदर सोचती कि तुम्हें अभी आईना दिखाना पड़ेगा कि रिहाना कितनी बुरी है। इधर जो डू होता है वो जूली को बुली कर रहा होता है कि तुम इस पार्टी में आने के लायक नहीं हो। रिहाना तो अच्छी बन रही होती है कि मिस्टर डू आप इससे मत कहिए ना, वो भी वैन परिवार की डॉटर है। और मन के अंदर जूली सोचती कि रुको मैं तुझे अभी बताती हूँ। इधर रिहाना के पास एक और ही प्लेन चल रहा होता है अलग से। तभी वहाँ पे गू परिवार के दादाजी आ जाते हैं, जो कि आज बोलते हैं कि अच्छा तो तुम दोनों वैन परिवार की बेटियाँ हो। इधर गू शॉ भी उसी पार्टी में आया होता है अपने दादाजी के साथ में। इधर गुशाओ सुनता है कि जो जूली है शादी तोड़ने की बात कर रही है। ये सुन के बेचारा दुखी होता है। दादाजी बोलते हैं कि शादी वादी की बात तो बाद में होगी, कि होनी है कि नहीं होनी, अभी आज इस पार्टी में एक फंक्शन होगा, मतलब कि प्रोग्राम होगा, कंपटीशन होगा, जहाँ पे तुम दोनों जो कंपटीशन जीतेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। और मिस्टर गुशाओ का तो बस ध्यान जूली के ऊपर होता है, क्योंकि जब जूली ने उससे कहा होता है कि वो उससे शादी नहीं करेगी, तो इस बात से जो मिस्टर गुशाओ होता है दुखी होता है। रियाना मन के अंदर सोचती है बड़ी अपने आप को क्या समझती है, अगर गुशाओ मुझसे मान जाए शादी करने के लिए तो मैं तुरंत ही गुशाओ से शादी कर लूँ। इधर पेंटिंग का कंपटीशन चालू होता है, जहाँ पे मिस्टर डू खुश होता है क्योंकि रियाना को पेंटिंग करना अच्छे से आता था। रियाना खुश हो रही होती है कि ये गधी कुछ भी नहीं कर पाएगी जूली। इधर सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन कितनी अच्छी पेंटिंग बनाएगा। अब समय आता है पेंटिंग दिखाने का। इसके बाद रियाना की पेंटिंग दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही, उसने एक लेडी की पेंटिंग बनाई होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। उसके लिए मिस्टर डू वो पेंटिंग उसको खरीद के ले लेता है और पैसे मिलते हैं रियाना को। अब चांस आता है हमारी हीरोइन की पेंटिंग का, जहाँ पे सभी लोग उसकी पेंटिंग देख के हैरान होते हैं, क्योंकि उसकी पेंटिंग में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक काला पेंट होता है उसकी पूरी पेंटिंग में। दादाजी पूछते भी हैं कि जूली तुम्हारी पेंटिंग किधर है, जहाँ पे जूली बोलती है कि उसकी पेंटिंग में आपको बहुत जल्दी दिखाती हूँ कि मेरी पेंटिंग किधर है। रियाना तो मजाक उड़ा रही होती है कि सिस्टर वैन, अगर तुमको बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसे वन परिवार का नाम खराब नहीं करना चाहिए था। लेकिन जूली आग लगाती है उसी काले कागज़ के ऊपर, और जब वो पूरा काला कागज़ जल जाता है तो बहुत ही खूबसूरत सी एक डीमन की पेंटिंग आती है। और वो डीमन पेंटिंग हमारी हीरोइन वैन जूली ने ड्रॉ करी होती है। इसे देख के तो दादाजी होते वाकई बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि तुम तो रियाना से भी अच्छी पेंटर निकली, तुम तो कमाल की लड़की हो यार। इधर उसके लिए जो पेंटिंग होता है वो गुशा कम से कम 50 करोड़ में खरीद लेता है, और वो सारे पैसे जूली को मिलते हैं। और ये देखने के बाद तो हमारी हीरोइन भी थोड़ी सी इम्प्रेस होती है कि गुशा सच में रिच पर्सन है और खूबसूरत भी है। और ये सब देख के रियाना जल रही होती है। इधर जो दादाजी होते जूली से बात कर रहे होते हैं शादी के लिए, यहाँ पे उनकी बातें दूर से बैठा हुआ गुशा सुन रहा होता है। गुशा सुनता है कि जो जूली है उसने दादाजी से कहा है कि वो गुशा से शादी नहीं करना चाहती और अभी उसका मन नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद गुशा चिड़ै से उठ के वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दादाजी समझाते हैं कि देखो तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गू परिवार की बहू मान चुका हूँ, और तुम्हें यहाँ से कोई भी गिफ्ट लेना तो ले जाओ, क्योंकि तुम अब से गू परिवार की बहू हो। दादाजी उसकी बात नहीं सुनते। इधर हम जो रिहाना होती है वो एक वाइन लेती है, उसमें दवा मिला देती है और वो वाइन पहुंचा देती है गुशाओ के पास। इधर हम सीन देखते हैं जूली को, जो कि रिहाना के इरादों को समझ जाती है और देखती है कि गुशाओ वहाँ से चुपचाप बैठा हुआ है। वो सोचती है कि हम
डीमन है और इंसान से हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है। तब यहाँ पे डू आ जाता है कि तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। वो डू को बोलते हैं कि तुम रिहाना को अच्छी समझ रहे हो ना, तुमने अभी तक रिहाना का असली चेहरा नहीं देखा। वो बोलता है बकवास मत करो रिहाना के बारे में। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे गुशाओ उस दवा को पीते ही बिल्कुल नशे में हो जाता है। वो बिल्कुल अपने होश में नहीं होता, यहाँ तक कि भी चल भी नहीं पा रहा होता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है रिहाना, वो उसे सीधे अपने कमरे में खींच लाती है। लेकिन जो गुस्सा होता है उसे धक्का दे देता है रिहाना को और उसे कमरे में छोड़ के वहाँ से वो चला जाता है कमरे के बाहर। ये सब देखने के बाद रिहाना का तो प्लान ख़राब हो जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होती है कि यहाँ पे अगर जूली होती तो यहाँ से गुस्सा ना जाता। उसी कमरे में डू छिपा होता है। पता चलता है कि जूली ने उसे कमरे पे छिपाया होता है कि तुम रिहाना को लव करते हो ना, वैसे भी तुम सगे भाई बहन नहीं हो तो प्यार करना तो आसानी है, लेकिन वो तुम्हें धोखा देगी। और देख लेना, वो कमरे के अंदर की सारी चीज़ें देखने के बाद वो बहुत ही गुस्से में होता है कि रिहाना तुमने मुझे धोखा दिया, हाँ तुम बहुत ही बुरी हो, हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म होता है। रिहाना समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एक मजाक था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम मेरी बात तो सुनो। वो बोलता है मैं इतना अंधा भी नहीं हूँ। गो शाओ इधर जो नशे में होता है वो देखता है कि जूली खड़ी है बाहर, तो सीधे जूली के ऊपर ही गिर पड़ता है जाके। जूली बोलती है मिस्टर गो शाओ आप ठीक है ना, आप नशे में हैं, आपको अपने कमरे में आराम करना चाहिए। लेकिन वो उसे खुद ही खींच के ले जाता है कमरे में। इधर वो उसकी तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। वो उसे बोलती है, थप्पड़ लगा देती है सबसे पहले और कहती है कि तुम अभी नशे में हो, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है। पता चलता है कि गुशाओ को पता होता है कि उस जो वाइन है उसमें दवा मिली हुई है। ये जानते हुए भी गुशाओ ने उस वाइन को पिया, ये जानते हुए कि रिहाना ने इसमें दवा मिला रखी है, लेकिन वो सब में जूली के लिए ये सब कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का हम सीनियर देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन को होश आता है और वो सोचती है कि वो एक डीमन है और डीमन होने के बाद भी वो एक इंसान के साथ कैसे आ सकती है उसके रिश्ते में। फिर वो सोचती है कि उसे यही सब ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो तो जूली की उसने आत्मा ले रखी है और जूली का बदला लेने के लिए वो आई होती है इस परिवार में। मिस्टर गू साफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, लेकिन वो बोल देती है कि साफ साफ हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और वहाँ से चली जाती है कि दादाजी को बोल देना कि हमारी शादी अब नहीं हो सकती। ये सुनने के बाद तो गिर शाह से मौका भी मानता है। वो बोलती है कि तुम्हें तो रिहाना पसंद थी ना, तो रिहाना के पास जाओ। इधर जूली का सिर्फ इतना मिशन होता है कि वो एक बुरी आत्मा थी, उसका सिर्फ इतना काम था कि उसे जूली का बदला लेना था। उसने जूली की आत्मा लेके वो आ गई होती बदला लेने के लिए। इधर हम दादाजी को देखते हैं जो कि रिहाना के साथ मिलके बूढ़ी औरत को मारने का प्लान बनाते हैं और फ़ोन में बात कर रहे होते हैं कि हमें उस बूढ़ी औरत को जहर देना होगा। और ये सारी बातें डी मंजूरी सुन लेती है और फैसला करती है कि वो दादी जी को बचा के रहेगी। इधर दादी जी जहरीली चाय को पीती हैं और इसके बाद उनकी सांसें रुक जाती है और वहीं पे ही गिर पड़ती हैं। इधर जूली कमरे में आती है तो देखती है कि दादी जी कुछ भी नहीं बोल रही, बल्कि उन्हें दादी जी को शीशे लिटा देती है और देखती है कि ज़मीन में कप गिरा पड़ा है। उसे पता चलता है कि इस कप में जहर था। तभी वहाँ पे दादाजी आ जाते हैं और डू भी आ जाते हैं, रिहाना भी आ जाती है। वो सभी मिलकर जूली पे इल्ज़ाम लगाते हैं। रिहाना तो ये तक बोल देती है कि तुम ही ने ही वैन परिवार की संपत्ति पाने के लिए मार डाला है दादी जी को। तब पे जूली बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वो समझ जाती है कि ये रेहाना और ये फेक दादाजी का प्लान था। लेकिन सुई अपनी बहन जूली का सपोर्ट करती है कि जूली ऐसा नहीं कर सकती। मॉम भी सपोर्ट करती है कि हाँ जूली ऐसा नहीं कर सकती। इधर वो दिखाती है रेहाना कि तुम लोगों को जूली पे विश्वास है ना, तो मरो फिर। और कहती है कि दादी जी ने संपत्ति पूरे नाम मेरे नाम पे कर दी है और अब से वैन परिवार पूरे मेरे हाथों में है। और उन तीनों माँ बहनों और भाई को निकाल देती है घर से, बोलते हुए कि वैन परिवार की संपत्ति अब मेरे हाथ में आ गई है, तुम लोगों के बस कचरा हो, अपना सामान लो और निकलो वैन परिवार से। तभी वहाँ पे दादाजी गोशावा आ जाते हैं, गू परिवार के हेड, और बोलते हैं सब तमाशा क्या चल रहा है। जहाँ पे रियाना झूठ बोलती है कि जूली ने दादी जी को जहर दे दिया है और वो दिखाती है कि दादी जी ने संपत्ति मेरे नाम पे कर दी थी बहुत पहले, क्योंकि उन्हें जूली पे विश्वास ही नहीं था। दादाजी संपत्ति के कागज़ फाड़ देते हैं, बोलते हुए कि वैन परिवार की संपत्ति किसी को भी नहीं मिल सकती अगर गू परिवार और वैन परिवार की अगर शादी नहीं होगी। इसके बाद हम दादी जी को देखते हैं जिन्हें होश नहीं आया होता। तो जो डीमन जूली होती है वो अपनी पावर का यूज़ करती है और दादी जी को होश में लाती है। इधर सभी लोग दादी जी की चिंता कर रहे होते हैं कि दादी जी को होश आएगा कि नहीं आएगा।
इधर रियाना तो चाह रही होती है कि दादी जी को बिल्कुल भी होश ना आए और वन परिवार उसका हो जाए, लेकिन जूली अपनी पूरी कोशिश करती है और अपनी बुरी शक्तियों का यूज़ करके दादी जी को बचा लेती है। इसके बाद दादी जी को होश आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि इन सब में किसका हाथ था। तो सबसे पहले वो उसी फेक दादाजी को और याना को वहाँ से पकड़वा के जेल भिजवा देती है हमेशा के लिए कि तुम लोगों ने किसी को जहर देने की कोशिश करी थी। वो दोनों रोते हैं, भीख मांगते हैं कि हमें वन परिवार से बाहर ना निकालो, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सिर्फ 5 दिन बाद जूली का बर्थडे होता है। जूली के बर्थडे के लिए सभी लोगों ने प्लानिंग करी होती है। उसका सगा भाई डू उसको एक डायमंड का हार देता है और सभी लोग उसका बर्थडे अच्छे से मनाते हैं। वो अपना केक कट करती है, लेकिन जब उसकी शादी के बारे में बात होना चालू होती है तो जूली उस बर्थडे पार्टी को छोड़ के वहाँ से वो चली जाती है। ये देखने के बाद गुशाओ को भी उसका बिहेवियर अजीब लगता है। कोई जूली के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहा होता है तो उन लोगों को पीटता भी है। इधर जूली बैठी होती है, वो उसके बगल में आके बैठता है और बोलता है कि तुम अपना बर्थडे पार्टी छोड़ के क्यों चली आई। उसे ज़बरदस्ती पकड़ के किस कर लेता है और वो बोलता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आपसे तो मेरी वाइफ, वो तुम मिसेस गू बन चुकी हो। और ये सब नज़ारा उसके घर वाले भी देख रहे होते हैं और सभी परिवार वाले, वैन परिवार वाले, गू परिवार वाले। इधर ये ड्रामा ऐसे ही ख़त्म होता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। और मिस्टर गुसाओ से आखिरी शब्द बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे बहुत पसंद हो।